हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, शरद पूर्णिमा पड़ रही है 9 अक्टूबर को इस बार। और शरद पूर्णिमा क्या है, हम ये जानकारी लेंगे। शरद पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है वो आप कैसे मनाओगे शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा से ही शुरू होती है कार्तिक रात, यानी कि पूरा जो कार्तिक का महीना हम लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं। तो कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाते हैं। अब इस शरद पूर्णिमा से जो ठाकुर जी से रिलेटेड है कथा क्या जुड़ी हुई है वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप लोग जाकर के और चेक कर सकते हो। शरद पूर्णिमा के लिए मैंने टोटल जो भी जानकारी है मैंने चैनल पे दी हुई है। अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो वॉच कर सकते हैं जो लास्ट ईयर का है। दूसरा, शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि जो हमारा चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और जो चंद्रमा से जो किरणें निकलती है वो अमृत वर्षा करती है। और ये भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकदम निकट होता है। तो देखिए ये पूर्णिमा जो है ना कितनी खास होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे ठाकुर जी ने, श्री पाकी बिहारी जी ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात जो थी महारास कहलाती है। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए महारास की व्यवस्था कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैंने स्क्रीन पर वीडियो चल रही होगी, आप उसे वॉच कर सकते हैं। मैंने किस तरह से शरद पूर्णिमा पिछले साल मनाई थी, तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा। और अच्छे से देखना चाहते हैं तो जो इंस्टाग्राम है आईडी है मेरी, आप उस पर जा सकते हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो ये जो 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पड़ रही है, तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है। अब सबसे पहले जो एक सवाल आता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि दीदी जो खीर है वो हमें सुबह में बनानी है या रात को बनानी है। तो जी रात को ही बनाई जाती है। और जो शरद पूर्णिमा की खीर है आप उसको भोग लगाएंगे रात को चंद्रमा के नीचे रखने के बाद में अगले दिन सुबह, ठीक है। तो ये जो खीर होती है ना, इसे हम बना के, और इसे कोरी नहीं बनाया जाता है। देखिए चंद्रमा के नीचे रखते तो इसको कोरी बना के रखते। कोरी का मतलब ये आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड करने हैं और फिर आपको ये खीर बनानी है। कुछ ना कुछ आपको इसमें ऐड करना ही करना है। दूसरा ये कि जो खीर है आप ऐसा नहीं अपने परिवार के लिए उसी दिन नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठाकुर जी को आप भोग लगाइए। शरद पूर्णिमा के दिन ही महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। पूजा विधि विधान से होती है। कलश स्थापना आप कर सकते हो, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। पूजा में क्या क्या शामिल होता है मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। मैं अपने पिछले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और इसी दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती है और हमें आशीर्वाद देने आती है। तो महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव है, तो आप सभी जानते हैं जन्मोत्सव तो धूमधाम से ही मनाया जाता है। जब हम गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तो महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव क्यों नहीं। पूजा होती है बहुत सरल विधि विधान से आप कर सकते हो। जो पूजा का विधान है वो मैं बोल रही हूँ आपको कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या होता है कि जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली कर, वो पूजा अलग होती है, वो तो हम लोग करते ही करते हैं। ये पूजा जन्मोत्सव है तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। आप दीपावली है वो अलग तरीके से मनाते हैं, और ये जो आप शरद पूर्णिमा को महालक्ष्मी जी की पूजा करते हो ये अलग तरीके से करते हैं। आप महालक्ष्मी जी को किसी भी सफेद चीज का भोग लगा सकते हो, जैसे कि बर्फी हुई, मेवा हुआ, फल अर्पित कर सकते हो। और कुछ चीजें हैं जो महालक्ष्मी जी की पूजा में शामिल की जाती है, जैसे कि दीपावली पर, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठाकुर जी के लिए महारास का आयोजन करना है घर में, तो आप सभी के पास में देखिए कृष्ण लीला का सेट होता है, महारास सेट होता है। तो जैसे कि मेरे पास भी है कृष्ण राधिका सेट, अगर आपके पास है तो आप वो रखिए। अच्छे से खूब फूलों से सजाइए। घर में दीपक जलाइए, मंदिर में दीपदान कीजिए, तुलसी में, पीपल वृक्ष में, हनुमान जी के मंदिर में, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है वहां आप दीपदान कीजिए। तो क्योंकि महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ था तो आप पूजा में एक चांदी का सिक्का अवश्य रखेंगे। वो नहीं रख रहे हैं तो आप चांदी की कोई भी चीज रख सकते हैं, कोई भी वस्तु रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का कलश, लोटा, गिलास कुछ भी, आप वो भी रख सकते हो।
शरद पूर्णिमा के दिन हम ठाकुर जी को धारण करवाते हैं सफेद रंग की पोशाक। आप भी अपने ठाकुर जी को सफेद रंग की पोशाक जरूर से धारण करवाएं। सफेद रंग के अलावा आप इसमें क्रीम कलर भी ऐड कर सकते हो। अगर पूरा सफेद कलर आपके पास नहीं है तो आप क्रीम कलर की पोशाक उन्हें धारण करवा सकते हो। मेरे ठाकुर जी की पोशाक भी बनकर तैयार हो गई है, मैं आप लोगों के साथ में शॉर्ट्स वीडियो में शेयर कर दूंगी। दूसरा, ठाकुर जी के महाराज का आयोजन आप अपने घर में ही, जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है उसमें भी कर सकते हो। भांति भांति तरीकों से घर को, जो आपका ठाकुर जी का मंदिर है, आप उसे सजा सकते हो, फूलों से सजा सकते हो। महालक्ष्मी जी की पूजा की अगर हम लोग बात करते हैं तो महालक्ष्मी जी की जो पूजा है उसमें आपको गुलाब का जरूर होना चाहिए। तो गुलाब की माला आप उन्हें पहना सकते हो, गुलाब के पुष्प लेकर के आ सकते हो। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी 5 सुपारी सभी लोग जानते हैं कि महालक्ष्मी जी की पूजा में रखना होता है। दूसरा क्या है कि महालक्ष्मी जी को जरूरी है ये कि सफेद रंग की किसी भी चीज से बना हुआ भोग लगाते हैं, तो उसमें खीर का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने मेरे पिछले से पिछले साल वाली वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने जो खीर बनाई थी रात को, वो थोड़ी सी अलग बनाई थी, थोड़ी मैंने अलग बनाई थी। थोड़ी जो खीर थी मैंने उसी वक्त महालक्ष्मी जी को अर्पित कर दी थी। तो इसी तरह से हम लोग जो हमारी महालक्ष्मी जी हैं उनको भी खीर और बाकी सफेद चीज का भोग लगा सकते हैं। तो इसी पूर्णिमा को आप कौमुदी या कोजोगिरा पूर्णिमा के रूप में भी जान सकते हो। तो जो बंगाली समाज है वहाँ तो पूजा भी होती है कोजोगिरी पूर्णिमा के नाम से महालक्ष्मी जी की। तो इसी तरह से ये जो त्योहार है कई कुलों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो जैसे कि महालक्ष्मी जी को गंध अर्पित करना है, आप इत्र जरूर से लगाएं। अगर आपके पास में महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो आप महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को नए वस्त्र धारण करवाएं, उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाएं और साथ ही में भोग प्रसादी अर्पित करें। महालक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पूजा हो वहाँ सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा जरूर होती है। तो पहले गणपति जी को विराजित करें, उनकी पूजा करें, फिर बाद में दूसरा काम शुरू करें। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो आगे। दूसरा, आप स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा था उसे आपने देखा होगा किस तरह से आपको महाराज का घर में आयोजन करना है और दीपदान आपको मंदिर में करना है और घर में भी, घर में जहाँ ठाकुर जी के महाराज का आप लोग अगर ठाकुर जी के महाराज के लिए आयोजन कर रहे हो घर में तो आप वहां भी दीपक जला सकते हो। और कहते हैं दीपक तो अंधियारा दूर करता है, खुशियां लेकर के आता है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इस बार जो शरद पूर्णिमा पड़ रही है ना, वो पड़ रही है शरद पूर्णिमा रविवार के दिन 9 अक्टूबर को। तो आपको क्या करना है, वो जो हम लोग खीर बनाएंगे, रविवार को जो खीर बनाएंगे, हमको अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की पूजा आदि करके और उन्हें ये खीर का जो प्रसाद है उन्हें अर्पित करना है, खीर अर्पित करनी है। वही प्रसाद फिर आप पूरे घर वालों को खिलाएं, क्योंकि कहा जाता है जो चंद्रमा की जो किरणें धरती पर आती हैं उसमें उससे अमृत वर्षा, कहते हैं कि इस दिन अमृत वर्षा होती है। तो इन किरणों में ऐसा होता है कि ऐसा बोला गया है कि ये जो खीर है इसको खाने से कई रोगों का निदान होता है, कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। खीर को जब भी आप चंद्रमा की रोशनी में रखें, तो अगर आपके पास नेट का दुपट्टा है तो आप उससे ढक करके रख सकते हो, ताकि जो मक्खी मच्छर है वो भी ना जाए या कोई जानवर है वो उसमें मुंह ना लगा दे। छत पे आप रखें। और दूसरी चीज क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी भी कारणवश हम जब ये नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति नहीं कर पाता है तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता कोई भी कार्य। मैंने कई बार बताया, इंस्टाग्राम पर भी कई मैसेज आते हैं कि दीदी मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं बना सकती हूँ, मैं परसों कर दूं, मैं नरसों कर दूं। तो देखिए, वैसे तो ठाकुर जी की सेवा का कोई वार नहीं होता, हर दिन त्योहार है। लेकिन जब कोई भी तीज त्योहार निकल जाता है, जन्मोत्सव निकल जाता है, तो वो दिन चले ही जाता है। हम अपने दिल को खुश कर सकते हैं, ठाकुर जी को सेवा दे सकते हैं, लेकिन वो दिन अलग होता है। तो जो भी अगर आपको करना है उसी दिन किसी रिलेटिव से, किसी कन्या के हाथ से, आपके अगर नेबर अच्छे हैं, आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आप उनसे करवाइए। भोग प्रसादी उनसे बनवा सकते हो, उनसे भोग लगवा सकते हो, आप घर में दीपक जलवा सकते हो। कई चीजों का सॉल्यूशन हम लोग खुद भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानी हमें नहीं आती है, यूट्यूबर्स को परेशानी नहीं आती है, हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से जो हमारी पूजा का विधान है उसे पूर्ण कर ही लेते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान केवल हमारे भाव देखते हैं। हम लोग उस काम को 100 करेंगे तो हो सकता है पड़ोसी उस काम को 60 कर दे, 50 कर दे। जो काम हम 80 करेंगे
हो सकता है वो हमारे घर में रहने वाली कोई भी कन्या उसे 40 करे, लेकिन कन्या के हाथ से किया गया कार्य जो होता है बहुत पूर्ण तरीके से होता है। और जो कन्या होती है, छोटा बालक होता है या कोई भी बालिका होती है, कहते हैं कि बच्चों के मन में भगवान निवास करते हैं। तो भले उनके हाथ से कोई काम गलत हो सकता है, लेकिन जो उनका मन है एकदम साफ है, अगर वो काम थोड़ा सा गलत भी हुआ है तो भगवान जी उसे माफ कर देते हैं। तो इसी तरह से ऐसा ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कौन करेगा। तो और छोटा छोटा काम तो हस्बैंड भी कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हस्बैंड तो बहुत कुछ काम में हेल्प करते हैं मेरी। और ऐसे लोगों के वीडियोस दिखाया कीजिए ताकि उन लोगों को थोड़ा सा यूं लगे कि हाँ, हस्बैंड मदद करते हैं। मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, मैं परेशान रहती हूँ। वीडियोस में आके बंठन के बैठने से कोई नहीं होता है। जब कंडीशन ऐसी होती है, हम बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, या तबीयत ज्यादा खराब है, तब सबसे पहले जो मदद करता है हमारे घर में वो है, हमारे घर में हम लोग मैरिड है तो सास है, ननद है, पति है, बाकी सारे एक तरफ है, पहले हस्बैंड है। तो मैं सभी जो पुरुष हैं, जो भैया लोग हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, जिस तरह से आपकी बीमारी में आपकी पत्नी आपकी मदद करती हैं, हर किसी कार्य में आपका साथ देती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, समय समय पर दवा दारू करती है, उस तरीके से आप भी अपनी पत्नियों का साथ दें। जैसे कि आप मेरे हस्बैंड को ले लीजिए, वो मेरी पूजा में ही नहीं, घर के काम में भी हेल्प करते हैं, हर जगह मेरे साथ खड़े होते हैं। तो आप भैया लोग भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब आपकी पत्नी ज्यादा घर में पूजा पाठ करती है और वो ऐसे समय में नहीं कर पाती है, तो थोड़ा सा आप उनकी हेल्प करें। आशा रखती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की, महाराज की इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे।